अगर आप इस शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो देखना जरूरी है। क्योंकि जब शेयर आपका गिरना शुरू होता है तो आपने बहुत सारी पढ़ाई की होती है, बड़ा फंडामेंटल देखा होता है, लेकिन जब वो शेयर गिरता है 10, 20, 25, 30% ना, तो आपको सारी पढ़ाई भूल जाती है। उस समय आपको अपने माइंड की ट्रेनिंग याद रखनी होती है। आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेंड किया है, कैसे विकसित किया है शेयर मार्केट के लिए, वो ध्यान में रखना होता है। शेयर बाजार का मनोविज्ञान, किसी शेयर के संदर्भ में आपका किस तरह का है, कितना ज्ञान है, कितनी चीजें सीखी, कितना अनुभव है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आज इस वीडियो में यही बात होगी। चैनल में पहली बार आए हो तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पहले से लाइक कर लो। टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बात की चर्चा हो रही है, इसको बिना सीखे आप शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड ले नहीं सकते, और अगर ट्रेड ले लिया है तो उस पर रुक नहीं पाएंगे। इस बात की पक्की गारंटी है। पहले तो जिंदगी का एक फलसफा सिखाते हैं। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, पहले स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने काम धंधे पे लगते हैं, तो तमाम लोग हमसे टकराते रहते हैं इस जीवन में। उसी जीवन के कुछ लोगों को आप अपना बहुत बेहतरीन दोस्त बनाते हैं या वो बन जाते हैं, और बहुत सारे दोस्त हाय बाय शाय वाले रहते हैं, जिनसे दुआ सलाम होती है और अपने काम पे आगे आप चलते बनते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी घर की अलमारी में सज जाते हैं, यानी कि आपके दिल की अलमारी में सज जाते हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं। कुछ होते हैं दोस्त जिनसे आप सब कुछ कह सुन सकते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसे कुछ पक्के दोस्त होते हैं। वो अलग बात है, एक्सेप्शन, अपवाद, जब दोस्त की तासीर यानी कंपनी की तासीर या कंपनी ही गड़बड़ा जाए, वो एक अपवाद है। बाकी कुछ दोस्त बनाए जाते हैं साल, 2, 4, 5 साल के लिए यहां पर शेयर मार्केट में, जो आपको अच्छी तरह से जानकारी में होते हैं, जिनमें आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कोई आपको डर शक सुबह नहीं होता है। अक्सर वो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स होते हैं, कभी कभी मिड कैप स्मॉल कैप के भी होते हैं। बुल रन में तो आदमी पेनी स्टॉक्स भी ले लेता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं होती। बात होगी कि कुछ अपने शेयर्स होते हैं, जैसे एक आध नाम हम लेते हैं, बहुत दिनों से बढ़िया है, मतलब कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। टाइटन है, रिलायंस है, स्कॉट्स है, गोदरेज है, भारती है। इनमें अगर किसी भी रेट पे फंस गए, टीसीएस है, तो कभी ना कभी आप बाहर निकल जाओगे, बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वैसे आज जिस शेयर्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये एक तरह से जैसे होता है ना कि ट्रेनिंग होती है सिपाहियों की, तो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद नौकरी लग जाती है, उसके बाद फिर भी वो ट्रेनिंग होती रहती है। कमांडोज में तो खास तौर पर बराबर ट्रेनिंग चलती रहती है कि आपका रियाज ना भूले। तो मेरा भी रियाज पिछले साल से इस साल पक्का हुआ। एक शेयर में हम भी फंस गए और फिर वहां से शुरू हुई हमारी परीक्षा। शेयर का नाम है ग्लोबस स्प्रिट। पिछली साल मई जून में इस शेयर्स में काम कर रहे थे और इस शेयर को लेकर 1300 रुपीज तक बेचा भी, और कुछ शेयर रह गए। उसके बाद ये शेयर गिरना शुरू हुआ। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई एथेनॉल संबंधी, कुछ रॉ मटेरियल वाला इसको दिक्कत रहा, वो भी सारी पॉलिसी रिलेटेड ही दिक्कत थे, और कुछ ये कैपेक्स भी कर रहा था। इसका थर्ड क्वार्टर में आते आते पिछले साल प्रॉफिट भी गिर गया ग्लोबस स्पिरिट का, और शेयर भी गिरना शुरू हो गया। अब भाई साहब कितना गिरना शुरू होता क्या है, सारी चीज बुल रन में अच्छी है, बियर मार्केट की तो अभी छोड़ी, तो बात ही नहीं कर रहे हैं।
शेयर बहुत अच्छा लगता है जब तक वो प्रॉफिट देता है, जब तक वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो गिरना शुरू होता है तो आदमी दाएं बाएं झांकना शुरू करता है, खगालना शुरू करता है, लोगों से पूछना शुरू करता है। हम जैसे आदमी को भी शेयर की थोड़ी सी तफ्तीश करनी पड़ी कि यार क्या बात है। बहरहाल चार्ट पे गिरना शुरू हुआ। चार्टिस्ट हमेशा कहते हैं गिरते हुए शेयर को नहीं लिया जाता। मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन अब क्या, अब तो बढ़ ही गया, मान लो आगे बता रहे हैं, लेकिन कभी भी नहीं रही। मैंने पर्सनली इस शेयर्स को खरीदना शुरू किया। भाई साहब बहुत गिर गया शेयर, इतना गिर गया कि इतना लॉस था कि मार्च में हमको टैक्स हार्वेस्टिंग में इसमें लॉस बुक करना पड़ा। अप्रैल में फिर पोजीशन बनाई। ये मार्च में भी करीब 678 तक बिक गया था और 688-90 ये अप्रैल में बिका 2 बार। इसके बाद ये पूरा साल करके जुलाई में करीब 990 आया है ग्लोबस स्प्रिट। बात ग्लोबस स्प्रिट की हो रही है। इसकी हमने पढ़ाई भी की थोड़ी सी, तो लगा मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदा था लेकिन उसने भी कम कर दिया थोड़ी सी हिस्सेदारी। प्लस प्रमोटर भी 50% है, जनता ही है इसमें ज्यादा, एफआईज भी 3% है। एक है मैसच्यूसेट टेक्नोलॉजीज है, वो पोजीशन बनाता है, तो उसने इसमें पोजीशन 3.8% की बना रखी थी। तो वो सब देखा, लेकिन उससे कोई मैटर बहुत नहीं करता है क्योंकि डिसाइड तो हम ही को करना था। प्रॉफिट भी इसका गिर गया था ना क्वार्टरली, और टीटीएम बेसिस भी है, पे भी अभी ये माइनस ही दिखा रहा है काफी। लेकिन जुलाई में एक हल्का सा स्पार्क हुआ, इसमें वॉल्यूम के साथ अचानक बढ़त आई जब वो 990 बिका, और उसके बाद अगस्त में फिर ये 850 तक बिक गया। हम समझ गए कि खेल है, ऑपरेटर ने खेला है खेल। बस उसी समय पोजीशन बनाना शुरू की, और आज वो दिन है जब हमने इसको 1260 रुपए तक बेचा है। 1260 तक नहीं, 1275 पे भी बेचा, 1279 पे भी बेचा, ये गया 1288 तक। और मैं जो कहता हूं ना कि शेयर तो एक ना एक दिन भागेगा ही, लेकिन कंडीशन एक ही है, और एक ही आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य अगर नहीं है। सौभाग्य तब है जब वो आपकी डीपी में, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। अगर आज ये 12-13% बढ़ा था तो आपके डीमैट में होना चाहिए। कहानी मैंने 5 मिनट 10 मिनट में आपको बता दी, लेकिन बात यह है कि इसको एक एक दिन जीना पड़ता है। जब आप किसी शेयर्स में फंस जाते हैं तो आपको एक एक दिन गुजारना तब मुश्किल होता है जब आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो, पैसे भी लगे हो, और मान लो पैसे कम भी लगे हो, क्वांटिटी कम भी ली हो, लेकिन आपने जो शेयर लिया है वो बराबर गिर रहा है। उसकी जगह जो आपके साथियों ने उस समय डिफेंस रेलवे लिए थे वो शेयर भाग रहे थे, तो आपको और खराब लगता है कि यार हम कहां फंस गए। जैसे कि जनवरी में हमारे एक सज्जन फंस गए थे दीपक फर्टिलाइजर में। तब टेलीग्राम पे हमको उनके लिए वो नाम लिखना पड़ा था, दीपक की दुकान, क्योंकि ऐसा मेरा अंधविश्वास है या विश्वास है परमात्मा का कि जो नाम वहां लिख देते हैं वो चलता ही है। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। बाजार की साइकोलॉजी पे मेरा फोकस रहता है, जीवन की साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे फोकस रहता है, जीवन की फिलॉसफी पे फोकस रहता है। दर्शन की ज्यादा बात करते हैं और वही दर्शन को हम शेयर मार्केट में भी खोजने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबस स्पिरिट के थ्रू हमारी धैर्य की परीक्षा फिर से। देखिए, पहाड़ जैसा धैर्य ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको आजमाना पड़ेगा। समय दोगे तब धीरे धीरे आएगा, समय देना पड़ेगा। प्रसव की पीड़ा को आपको सहन करना ही पड़ेगा, तभी एक सुंदर सलोने मुनाफे का जन्म होगा जिसको आप घर बांधकर ला सकोगे। ये पीड़ा है और ये मानसिक यांत्रणा ज्यादा है, बहुत दिक्कत होती है, और उस समय आपको अपना धैर्य बनाए रखना होता है। उस समय आपको शेयर में बने रहना होता है। वीडियो इस समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तो हो सकता है मार्केट में काफी शेयर्स गिरे और आपको लगे कि आप प्रॉफिट बुक करने से वंचित रह गए। बहुत सारे शेयर्स में यह होने वाला है कि आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे, वो गिर पड़ेगा और आप हड़बड़ाहट में वो शेयर बेच देंगे। वो अलग बात है कि वो शेयर फिर बढ़ने वाले हैं साल 6 महीने में,
लेकिन हड़बड़ाहट इतनी होती है कि सारी पढ़ाई भूल जाता है। अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, हम भूल गए थे। मान लो 1300 रुपए से गिर के जब 700 रुपए शेयर बिक रहा है तो तबीयत तो खराब होती ही है ना। लेकिन बहादुर वही होता है जो संकट का सामना करता है। डर सबको लगता है, मैं कहता हूं ना, डरना मना है। डर सबको लगता है, उस डर से आगे निकला जाता है कि चलो यार सामना करेंगे इस परिस्थिति का। जीवन में भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और शेयर मार्केट में क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहां आदमी का मन और व्यथित और मतलब निराशा में घिर जाता है आदमी की। यार अरे यार, इस बात की निराशा नहीं होती कि वो मार्केट गिर गया पैसे कम हुआ, इस बात की निराशा ज्यादा होती है कि यार हम रह गए और बगल वाले सब कमा रहे हैं, लगता है हम में कोई गड़बड़ी हो। फिर किसी को कोई बताता भी नहीं कि हमसे कोई गड़बड़ हो गई। जैसे हम ही ने इसमें लॉस बुक किया, हमने कहा यार कुछ नहीं तो यार टैक्स हार्वेस्टिंग में यूज कर लो इसको, पोजीशन अप्रैल में बना लेंगे। तो ये काम हमने समझदारी का किया, लेकिन वो समझदारी क्या, वो 6 महीने बाद अब टैक्स देना है जब अब प्रॉफिट बुक किया। बात तो वही है। और जब ग्लोबस स्प्रिट में फंस गया था मैं, उस समय इसी टेलीग्राम पे हमने बोला था, विनोद तुम्हारे सामने 1200 का बेचेंगे और इसको खरीदते जाएंगे जितना गिरेगा। टेलीग्राम पे ये आज भी लिखा हुआ है। वैसे हम यहां पे फोटो भी लगा देंगे और लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आज हमने 1200 का बेचा इसको। तो कहने का मतलब, किसी भी शेयर में अगर आप ऐसे फंस जाएं और आपका कन्विक्शन तकड़ा हो तो फिर शेयर में थोड़ा सा इंतजार करो। एवरेज करने की हम बात नहीं करते, वो तो हमने किया था। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये समय डिसाइड करता है कि किस शेयर में एवरेज करना है और किस शेयर को छोड़ देना। हम कई शेयर्स होते हैं जिनको एवरेज नहीं करते, कई शेयर नीचे गिर जाते हैं। जैसे सीडीएसएल अभी देखो गिरना शुरू हुआ, तो उसमें हमने कहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे 1 महीने। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर किसी शेयर में फंस जाओ तो थोड़ा सा रुक जाओ। रुकना पड़ता है, हड़बड़ाओ नहीं। हड़बड़ाओगे तो गलत डिसीजन ले लोगे, गलत डिसीजन ले लोगे तो उसका एंड रिजल्ट आपके पैसे का लॉस होगा, आपकी कैपिटल का लॉस होगा। कभी कभी डिसीजन जल्दी भी लेने होते हैं, जल्दी भी शेयर से निकल जाया जाता है। जैसे एक और शेयर था टीटीके प्रेस्टीज, उसने बोनस दिया था, स्प्लिट दिया था, और हमको लग रहा था ये गिरेगा। हमने अपने एक लोग को भी कहा था निकल जाओ, कहे नहीं सर देख लेंगे, तो उसमें तुरंत निकल गए। तो उसके निकलने के बाद टीटीके प्रेस्टीज हमें लगता साल भर नहीं चला और कम से कम 400 रुपए गिरा रहा, हमें लगता 700-800 रुपए। फिर कोई 22 साल की रिकमेंडेशन में उसके बाद वो रिकवरी दिया उसने। 600-700 बिकने के बाद शायद 900-1000 बिका है, अभी शायद 900 चल रहा हो, एग्जैक्टली नहीं देखा क्योंकि उससे पोजीशन हट गई थी तो ध्यान नहीं दिया। तो समय के हिसाब से भी कुछ दोस्त होते हैं हाई बाय शाय वाले। टीटी के प्रेस्टीज उस समय था तो हमने काम किया था और बढ़िया काम किया था। तो इस तरह से भी देखना होता है। बाजार में रोज नई लर्निंग लेनी होती है। बाजार में कोई ऐसा पारंगत है ही नहीं कि जिसने एक बार सीख लिया फिर बस पैसा कमाता रहेगा। हम खुद बराबर रोज मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत आपको भी अपने हिस्से की करनी होगी। थोड़ा सा बाजार में सजग रहना होता है न्यूज के अनुसार। ग्लोबल इवेंट कुछ भी हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए, वैसे कर कुछ नहीं पाओगे। जो इवेंट होती है वो सैटरडे संडे होती है, रात में होती है, दूसरे दिन वो लोअर सर्किट लगता है। जैसे आज अब जीएसटी कल जब घट गया था तो या तो जिसकी पहले से पोजीशन बनी होती वो नमकीन वाले शेयर में पैसा कमाता। अब सुबह सुबह तो नमकीन वाले शेयर बीका जी हो या जो भी हो इतना ऊपर खुले कि उसमें आप पोजीशन बना ही नहीं सकते थे। और पोजीशन बनाना भी बेवकूफी होती है जब वो 10% 6% ऊपर खुले। तो ऐसे ही कभी कभी न्यूज गड़बड़ आ जाती है, तो जो शेयर जैसे आज 10% 6% ऊपर खुले थे वो 10% नीचे खुल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ चीजें अपने भाग्य के हिसाब से छोड़ देनी चाहिए कि लक्ष्मी को जितना आना है उतना ही आएगी। तो वीडियो में बता दी बात। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लो, दोस्तों को चाहो तो शेयर कर लो। टेलीग्राम पे पहली बार, सॉरी टेलीग्राम नहीं, यूट्यूब पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।